सूरा कहफ आपने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा। सूरा कहफ के अंदर जिक्र असहाबे कहफ का है। सूरा कहफ के अंदर तज़किरा असहाबे कहफ का है। सूरे कहफ के अंदर बयान असहाबे कहफ का है। सूरे कहफ के अंदर किस्सा असहाबे कहफ का है। मगर उसी सूरत के अंदर जिक्र एक कुत्ते का भी है। अब सवाल ये पैदा होता है, सूरे कहफ है, जिक्र असहाबे कहफ का है, तज़किरा असहाबे कहफ का है, किस्सा असहाबे कहफ का है, बयान असहाबे कहफ का है, कहानी असहाबे कहफ की है, तो फिर कुत्ते का जिक्र क्यों? तो उलमा जवाब देंगे मौलाना सुनो, इसलिए कि सूरे कहफ के अंदर असहाबे कहफ का जिक्र सरदार की हैसियत से है, तो कुत्ते का जिक्र वफादार की हैसियत से है। तो अब उन डाकुओं को बता दो कि आला हजरत का नारा क्यों है, गरीब नवाज का नारा सरदार की हैसियत से है, तो आला हजरत का नारा वफादार की हैसियत। आला हजरत ने हमें इश्क बताया है। कौन है आला हजरत? किस जात का नाम है आला हजरत? किस शख्सियत का नाम है आला हजरत? मैं कहता हूं आलिम नहीं, इल्म का नाम है आला हजरत। मुहिब नहीं बल्कि मोहब्बत का नाम है आला हजरत। इस्तिफ्ता की बारीक बीनी का नाम है आला हजरत। इमामे गजाली की शान तसव्वुफ का नाम है आला हजरत। इल्म की लाइब्रेरी का नाम है आला हजरत। इमामे आजम की शान फ़ुक़ाहत का नाम है आला हजरत। इमामे अहमद इब्ने हम्बल की जूदते तबा का नाम है आला हजरत। इमामे शाफ़ई की अक़ीदत का नाम है आला हजरत। इमामे मालिक की मोहब्बत का नाम है आला हजरत। इमामे राज़ी की शान तफसीर का नाम है आला हजरत। गौसे आज़म की करामत का नाम है आला हजरत। गरीब नवाज की इनायत का नाम है आला हजरत। अरे मेरे नबी के बेशुमार मौजज़ात में से एक मौजज़े का नाम है आला हजरत। कौन है आला हजरत? किस जात का नाम है आला हजरत? आज एतराज करते हैं लोग कि आप लोग जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी को कहते हैं तो सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, और बरेली के अहमद रजा को आला हजरत कहते हैं। क्या ये बरेली के अहमद रजा आला हजरत आपने कह दिया तो क्या ये माज़ल्ला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बड़े हो गए, ऊंचे हो गए? अरे आला हजरत कहना है तो नबी को कहो, आला हजरत कहना है तो सहाबी को कहो, आला हजरत कहना है तो किसी ताबेईन को कहो। बरेली के इमाम अहमद रजा खान को आला हजरत कह रहे हो, अबू बकर को हजरत अबू बकर कह रहे हो, उमर को हजरत उमर कह रहे हो, उस्मान को सिर्फ हजरत उस्मान कह रहे हो, मौला अली को सिर्फ हजरत मौला अली कह रहे हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत को सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हो, और बरेली के इमाम अहमद रजा को आप आला हजरत कह रहे हो। ये कहाँ से दुरुस्त है? ये कहाँ से सही है? कम पढ़े लिखे लोग बात को सुनने के बाद सोच में पड़ जाते हैं, बात तो सच्ची कह रहे हैं, बात तो ठीक ठाक ये कह रहे हैं। अरे हमारी नज़र में दुनिया में सबसे आला अगर कोई है तो अल्लाह के बाद वो मुस्तफ़ा की ज़ात है। मुस्तफ़ा के बाद, अंबिया के बाद अगर कोई दुनिया में सबसे आला ज़ात है तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की ज़ात है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बाद अगर कोई सबसे आला ज़ात है तो वो हज़रत उमर फ़ारूक की ज़ात है। उमर फ़ारूक के बाद अगर आला ज़ात है तो वो उस्मान गनी की ज़ात है। उस्मान गनी के बाद अगर कोई आला है तो वो मौला अली शेर खुदा है। और
और मौला अली के बाद अगर कोई आला है तो वो इमाम हसन है, वो इमाम हुसैन है, वो ताबईन है, वो तबे ताबईन है। आला हजरत ताबईन में से भी नहीं है, आला हजरत तबे ताबईन में से भी नहीं है। आला हजरत एक वली कामिलीन है, एक वली है। आला हजरत एक वली है, आला हजरत आलिम रब्बानी है, आला हजरत मुफ्ती है, आला हजरत हाफिज है, आला हजरत एक बेहतरीन कारी है। लेकिन बरेली के अहमद रजा को आला हजरत कहा जा रहा है और उनसे बड़े जितने हजरत हैं सबको हजरत कहा जा रहा है। क्या ये बरेली के अहमद रजा इन तमाम हजरतों से बड़े हो गए? मैं कहता हूं नादान सुन ले, आला हजरत से पहले जितने भी बुजुर्गाने दीन दुनिया में आए वो तमाम बुजुर्गाने दीन बरेली के अहमद रजा के लिए आला हजरत जो पहले आए वो तमाम बुजुर्गाने दीन बरेली के इमाम अहमद रजा के लिए आला हजरत, और आला हजरत के बाद जितने हजरत दुनिया में आए वो तमाम हजरतों के लिए अहमद रजा आला हजरत। मामला क्लियर हो गया, बात हल हो गई। अबे पहले समझो तो, मेरे नबी ने हजरत अबू बकर को कहा सिद्दीक़ अकबर। क्या कहा? क्या कहा? पूरा मजबूर बोले क्या कहा? अब इन उलमा से पूछो सिद्दीक़ अकबर का माना क्या है? सिद्दीक के माना सच्चा और अकबर के माना बड़ा। सिद्दीक़ अकबर माना हुआ सबसे बड़ा सच्चा। क्या हुआ? बोलो बोलो, क्या हुआ? क्या हुआ? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा सच्चा। मेरे नबी ने अबू बकर को कहा सिद्दीक़ अकबर, मगर कुरान कह रहा है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, सबसे बड़ा सच्चा अल्लाह है। सबसे बड़ा सच्चा, सबसे बड़ा सच्चा अल्लाह है। और मेरे मुस्तफा ने कहा सिद्दीक़ अकबर, तो क्या यहां शिर्क हो गया? शिर्क का मामला अगर ऐसे ही चले तो फिर मेरे नबी ने अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर कहा, कुरान कह रहा है सबसे बड़ा सच्चा अल्लाह है। अल्लाह ताला सारे जहान में सच्चा है। जर्रा बराबर भी अगर कोई उसमें कमी बेशी तलाश करे तो वो इंसान मुसलमान नहीं, वो ईमान वाला नहीं। लेकिन मेरे नबी ने अबू बकर को सच्चा कहा तो अबू बकर को सच्चा कहा कि ए अबू बकर, तुम ऐसे सच्चे हो, ऐसे सच्चे हो कि काफिरों ने झूठ साबित करने की कोशिश की, मगर तुमने अपनी सदाकत से बता दिया कि काफिर झूठे हैं, नबी के मानने वाले सच्चे। इसीलिए हम बरेली के इमाम अहमद रजा को आला हजरत कहते हैं। कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, कुछ लोगों को तकलीफ होती है, कुछ लोगों को ऐसी तकलीफ होती है कि हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं दर्द से। क्या आप लोग आला हजरत आला हजरत आला हजरत करते हैं? मैं कहता हूं फितना परवर आशिकों को जाने क्या तकलीफ है, बेखबर दानिश्वरों को जाने क्या तकलीफ है। ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, ये छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। देखो कौन है आला हजरत, किस जात का नाम है आला हजरत। अब मैं थोड़ा सा अपने रंग में आ रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा अपनी जज्बात में अपनी मोहब्बतों में आइए तो थोड़ा सा हमारी मोहब्बत और आपके जज्बात का मिलाप हो जाए। देखिए कौन है आला हजरत, किस जात का नाम आला हजरत, किस शख्सियत का नाम है आला हजरत। आज दुनिया के अंदर कलम चलाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, आज दुनिया के अंदर कलम उठाने वाले आपको बहुत मिलेंगे। अगर एक
डॉक्टर अपने हाथ में कलम लेता है तो वो दुनिया की दवाओं को लिखने की कोशिश करता है। अगर एक इंजीनियर अपने हाथ में कलम को लेता है वो दुनिया का नक्शा बनाने की कोशिश करता है। अगर सहाफ़ी अपने हाथ में कलम ले तो वो दुनिया के हालात को लिखने की कोशिश करे। अगर कोई दुनियादार अपने हाथ में कलम को लेता है तो कोई लैला और मजनू की मोहब्बतों की दास्तान लिखने की कोशिश करता है। अगर कोई दुनियादार अपने हाथ में कलम को लेता है तो हीर और रांझे की मोहब्बतों की दास्तान को सफ़ेद किरतास पर कलम बंद करने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखना, किसी ने कलम उठाया तो लैला के गाल के बारे में लिखा, किसी ने कलम उठाया तो लैला के बाल के बारे में लिखा, किसी ने कलम उठाया तो हीर और रांझे की मोहब्बतों की दास्तान को लिखने की कोशिश की। लेकिन एक बरेली का तन्हा इमाम अहमद रजा खान है जिन्होंने जब भी अपने हाथ में कलम को लिया है तो किसी दुनियादार की तारीफ नहीं की है, बल्कि जब भी आला हजरत का कलम चला है तो आला हजरत हमेशा तारीफ कर रहे हैं, तो मदीने के ताजदार की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, अहमद मुख्तार की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आओ देखो, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का सरे मुबारक है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की जुल्फे मुअंबर है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की मांग शरीफ है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की पेशानी मुबारक है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की भवे मुबारक है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की आंख शरीफ है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की निगाह नाज है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का कान मुबारक है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की बीनी शरीफ है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का रुखसारे मुबारक है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी के लभाए नाज है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का दहने अक़दस है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की ज़बान फैज़ तर्जमान है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का लवाबे मुबारक है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की गुफ्तगू है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का दहने अक़दस है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की दाढ़ी शरीफ है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का रुखे मुनव्वर है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की रंगत है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का गला मुबारक है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का दोषे अतहर है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की मोहरे नबूवत है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का हाथ शरीफ है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की कलाइयाँ है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की हथेली शरीफ है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी के अंगुष्ठे मुबारक है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की नाखून शरीफ है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का सीना मुबारक है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का दिले अतहर है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की पुश्ते मुनव्वर है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का शिकमे मुनव्वर है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का कमर शरीफ है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का जानवे अतहर है। आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का कदमे रसूल है। आला हजरत का कलम है और सामने सरापाए रसूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से आला हजरत, उर्से आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो आला हजरत का कलम कितना अजीम शान कलम है। आला हजरत का कलम कितना प्यारा कलम है। आला हजरत ने अपने कलम को उठाया तो मेरे नबी के सरे नाज के बारे में लिखा, जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे उस सरे ताजे रफ़अत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की जुल्फे मुअंबर के बारे में लिखा, वो करम की घटा गेसुए मुश्क सा लक्के अबरे रहमत पे लाखों सलाम। आला हजरत
ने कलम उठाया तो मेरे नबी की मांग शरीफ के बारे में लिखा, लैलतुल कद्र में मतलइल फज्र हक, मांग की इस्तकामत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की पेशानी के बारे में लिखा, जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की भवे नाज के बारे में लिखा, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की चश्माने मुबारक के बारे में लिखा, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की निगाह नाज के बारे में लिखा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की नाक शरीफ के बारे में लिखा, नीची नजरों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रफ़अत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी के खद्दो कद के बारे में लिखा, उनके खद की सहूलत पे बेहद दुरूद, उनके कद की रशाकत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी के लभाए नाज के बारे में लिखा, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की दहने अक़दस के बारे में लिखा, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्मो हिकमत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की ज़बान फैज़ तर्जमान के बारे में लिखा, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी के लवाबे मुबारक के बारे में लिखा, मेरे नबी के लवाबे मुबारक के बारे में लिखा, जिससे खारी कुएं शीरे जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की ज़बान से निकलने वाले फसीहो बलीग कलमात के बारे में लिखा, उनकी प्यारी फसाहत पे बेहद दुरूद, उनके दिलकश बलागत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की गुफ्तगू की लज्जत के बारे में लिखा, उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद, उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की मुस्कुराहट के बारे में लिखा, जिससे तस्कीन दिन जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी के रेशे मुबारक के बारे में लिखा, रेशे खुश मोतदिल मरहमे रेशे दिल हालाए माहे नुदरत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की रंगत के बारे में लिखा, मेरे नबी के मुँह शरीफ के बारे में लिखा, चांद से मुँह पे ताबा दरख्शा दुरूद, नमक आगी सबाहत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी के दोष मुबारक के बारे में लिखा, दोष पर दोष हैं जिनसे शाने शरफ, ऐसे शानों की शौकत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की मोहरे नबूवत के बारे में लिखा, हजरे अस्वद काबे जानो दिल, यानी मोहरे नबूवत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की हाथ शरीफ के बारे में लिखा, हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समात पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की कुव्वते बाजू के बारे में लिखा, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की उंगली शरीफ के बारे में लिखा, जिनके दोबारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की नाखून शरीफ के बारे में लिखा, ईदे मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखूनों की बशारत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी के सीने मुबारक के बारे में लिखा, रफ़े ज़िक्र जलालत पे अरफा दुरूद, शरह सदरे सदारत पे लाखों सलाम। आला
हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी के दिले अतहर के बारे में लिखा, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूँ गुंचाए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी के शिकमे मुबारक के बारे में लिखा, कुल जहां मिलकर जो की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी के जानवे अतहर के बारे में लिखा, अंबिया तय करे जानू जिनके हुजूर, जानुओं की वजाहत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी के कदमे मुबारक के बारे में लिखा, खाई कुरान खा के गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। और जब ये इश्क, ये मोहब्बत, ये अकीदत आला हजरत ने हम गुलामों को दिया तो आज हर सुन्नी ये कहता नजर आ रहा है, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। पूछते हो कौन है आला हजरत? उस जात का नाम है आला हजरत जिन्होंने सुन्नियों को ये दर्स दे दिया कि आशिकों, मेरे नबी का सरे मुबारक भी लाजवाब है, मेरे नबी की जुल्फे मुबारक भी लाजवाब है, मेरे नबी की मांग शरीफ भी लाजवाब है, मेरे नबी की पेशानी भी लाजवाब है, मेरे नबी की भवे मुबारक भी लाजवाब है, मेरे नबी के चश्माने मुबारक भी लाजवाब है, मेरे नबी के निगाह नाज भी लाजवाब है, मेरे नबी का काने मुबारक भी लाजवाब है, मेरे नबी का नाक शरीफ भी लाजवाब है, मेरे नबी का चेहरा शरीफ भी लाजवाब है, मेरे नबी का लबे मुबारक भी लाजवाब है, मेरे नबी का दंदाने मुबारक भी लाजवाब है, मेरे नबी की जबान फैज तर्जमान भी लाजवाब है, मेरे नबी का बोलना भी लाजवाब है, मेरे नबी का चलना भी लाजवाब है, मेरे नबी का खाना भी लाजवाब है, मेरे नबी का सोना भी लाजवाब है, अरे मेरे नबी का सीना भी लाजवाब है, और मेरे नबी का मदीना भी लाजवाब है, मेरे नबी का दंदान भी लाजवाब है, और मेरे नबी का खानदान भी लाजवाब है, मेरे नबी का आना भी लाजवाब है, मेरे मुस्तफा का जाना भी लाजवाब है, मेरे नबी का आना मीलाद है, मेरे मुस्तफा का जाना मेराज है। मेरे नबी की मीलाद भी लाजवाब और मेरे मुस्तफा की मेराज भी लाजवाब। आज आला हजरत पर एतराज करते हो, उस जात का नाम है आला हजरत, उस जात का नाम है। मैं एक जवाब देता हूं हजरत, आज लोग कहते हैं कि जितनी शिद्दत से आप लोग आला हजरत करते हो, उतनी शिद्दत से गरीब नवाज का नारा क्यों नहीं लगाते? आज ये एतराज होता है, जितनी शिद्दत से आप लोग आला हजरत करते हो, उतनी शिद्दत से मखदूम सिमना के नाम का नारा क्यों नहीं? उतनी शिद्दत से वारिस देवा का नारा क्यों नहीं? मैं कहता हूं कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई समझौता नहीं, आओ बैठो, मैं समझाता हूं क्यों। आओ मैं समझाता हूं क्यों। याद रखना, यह हिंदुस्तान की जमीन किसी के बाप की जमीन नहीं, ख्वाजाए पाक की जमीन है। बोलो 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 बोलो, ये मेरे ख्वाजा की जमीन है, हिंदुस्तान के राजा की जमीन है। और मेरे ख्वाजा जब तक भारत में है, कुर्सी पर कोई भी बैठ जाए, हुकूमत मेरे ख्वाजा की ही रहेगी। हुकूमत
बात आई है तो एक जुमला मेरे जहन में आ गया। हमेशा से हुकूमत मेरे ख्वाजा की भारत में रही है। कल इब्राहिम लोधी था। अगर जुमला पसंद आ जाए तो दुआ दे दीजिएगा। सुनिए, कल इब्राहिम लोधी था तो भी हुकूमत मेरे ख्वाजा की थी, और आज नरेंद्र मोदी है तो भी हुकूमत मेरे ख्वाजा की है। हमें भारत में रहकर ख्वाजा का नाम आए और आप नारा ना लगाओ। मजमे से कोई मुजाहिद खड़ा होकर नारा लगाए, एक मुजाहिद खड़ा होकर के नारा लगा दे। यही है सुन्नी। हाँ, मुझे जो टाइम दिया गया है मैं अपने वक्त के बिल्कुल करीब पहुंच